यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस एक कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, जो कि स्टडी और एनालाइज किया गया है वेरियस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। ह्यूमन में सेल्फिश टेंडेंसी क्यों है, उसको समझने के लिए इवैल्यूएशनरी साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को एग्जामिन करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम इवैल्यूएशनरी पर्सपेक्टिव की, जिसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। तो पहले ह्यूमंस, यहाँ पे पहले ह्यूमंस का मतलब है जो स्टोन एज की अगर हम बात करें, वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत डिफ़िकल्ट और अनफ्रेंडली होता था, जहाँ कंडीशन इजी नहीं थी। ह्यूमन हिस्ट्री में एनवायरनमेंट चैलेंजिंग था और अनवेलकमिंग था। यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड थी और कंडीशन बहुत टफ थी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी था खुद को और अपनी फैमिली की वेलबींग को प्रायोरिटी पर रखना, ताकि वो सरवाइव कर सकें। अब दूसरी बात करते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन की। तो यहाँ पे ट्रेड्स जो सेल्फ प्रिजर्वेशन को प्रमोट करते हैं, वो पास हुए जनरेशन टू जनरेशन, या हम ये बोल सकते हैं वेरियस जनरेशन्स में। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में सेल्फिशनेस में मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या बोलते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों की बात होगी, बेसिक सर्वाइवल नीड्स और दूसरी डेफिशिएंसी वर्सेस ग्रोथ नीड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक सर्वाइवल नीड्स की। तो यहाँ पे अब्राहम मास्लो के अकॉर्डिंग ह्यूमंस मोटिवेट होते हैं हायरार्की नीड्स से और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ, जिसमें आता है आपका फूड, शेल्टर और सेफ्टी। जब ये नीड्स पूरी नहीं होती, तब इंडिविजुअल ज़्यादा सेल्फ सेंटर बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम डेफिशिएंसी वर्सेस ग्रोथ नीड्स की। अगर लोअर लेवल नीड्स पूरी होती हैं, तो इंडिविजुअल शिफ्ट करते हैं उसके फोकस को हायर लेवल नीड्स पर, जैसे कि बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। यहाँ पे भी हम दो चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले कैटेगराइजेशन इनटू सोशल ग्रुप्स, दूसरी हम बात करेंगे इन ग्रुप फेवरेटिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैटेगराइजेशन इनटू सोशल ग्रुप्स। ह्यूमंस में टेंडेंसी होती है अपने आप को और दूसरों को कैटेगराइज करने में सोशल ग्रुप्स में, जैसे कि बेस होता है एथनिसिटी, नेशनलिटी और रिलीजन। अब बात करते हैं इन ग्रुप फेवरेटिज्म। यहाँ पे लोगों को अपने ग्रुप को फेवर देना होता है, जिसमें उसका रिजल्ट उनके ही बिहेवियर से बेनिफिट देता है ह्यूमन को, खुद को और उसके ग्रुप को। भले ही दूसरे ग्रुप को इससे नुकसान हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4 पे हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इगोइज्म की। इसमें दो चीज़ों की बात करेंगे, द थ्योरी और दूसरा कंट्रोवर्सी। द थ्योरी में बात करें तो साइकोलॉजिकल इगोइज्म एक आइडिया है डिस्कशन का, जहाँ पे ये बताया गया है कि ह्यूमंस इनहेरेंटली सेल्फिश हैं। वो हमेशा मोटिवेटेड होते हैं अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट से। अब जब भी वो कुछ भी करते हैं किसी के लिए, तो वो भले ही दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मोटिवेट होते हैं कि क्या ये हमारे लिए कुछ बेनिफिट देगा या नहीं देगा किसी तरह से। हम हमेशा खुद से सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही एक्ट करते हैं, जबकि ये ह्यूमन पहले से नहीं सोचता कि उसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट है या नहीं, बट
अल्टीमेटली वो सेल्फ इंटरेस्ट निकल ही आता है। लास्टली हम बात करेंगे कल्चरल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की। तो इसमें दो चीज़ों की बात करेंगे, कल्चरल नॉर्म्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्चरल नॉर्म्स की। तो इसमें कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर के शेपिंग में। कुछ कल्चर्स एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअलिज्म में और सेल्फ इंटरेस्ट में, जबकि दूसरे प्रायोरिटी देते हैं कलेक्टिव वेलबींग को। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। यहाँ पे एक पर्सन जिस एनवायरनमेंट में ग्रो होता है, जिसमें फैमिली डायनेमिक, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस करता है सेल्फिश और सेल्फलेस टेंडेंसी को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।